कराची को आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 के तहत फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए। पाकिस्तान में एक एडमिनिस्ट्रेटिव दारुल खिलाफा है इस्लामाबाद, ये पाकिस्तान का फाइनेंशियल दारुल खिलाफा होगा। पीपल्स पार्टी के बगैर निजाम जो है वो धर्म भरम हो जाएगा, इसलिए उनको खुली छूट है, जो चाहे वो करें, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है, वरना वो नाराज हो जाएंगे। वो नाराज हो जाएंगे तो हुकूमत गिर जाएगी, निजाम धर्म भरम हो जाएगा। मेरे लोगों को सजा ना दें, मेरी नस्ल कुशी ना करें। एमक्यूएम का कराची को विफाक का हिस्सा बनाने 18वीं तरमीम खत्म करने का मुतालिबा। मुस्तक कमाल की पीपल्स पार्टी पर तनकीद, सिंध हुकूमत को नाकाम करार दिया। बोले सिंध हुकूमत से शिकायत करें तो बल्दिया फैक्ट्री भत्ताखोरी और बोरी बंद लाशों का इल्जाम लगाते हैं। पीपल्स पार्टी की नाराजगी की वजह से वज़ीर आज़म चाहते हुए भी कुछ चीजें नहीं कर सकते। क्या बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर शहर को आग भी एमक्यूएम ने लगाई। 2008 की हुकूमत में सारे केसेस एमक्यूएम ने खत्म किए। आप 18 साल से सूबे में हैं तो हमें फांसी पर क्यों नहीं लटकाते। मौजूदा हुकूमत को चलाने के लिए पीपल्स पार्टी को खुली छूट से निजाम दरम बरम हो गया। आइन के मुताबिक कराची को मुल्क का मुआशी दारुल खिलाफा बनाया जाना चाहिए। मौजूदा निजाम में ये लोग ठीक होने वाले नहीं। 18वीं तरमीम कोई मुक़द्दस शिक नहीं, ये मुल्क के लिए नासूर बन चुकी है। कोई गारंटी नहीं दे सकता ये कराची का आखिरी सानिया होगा। हक बात करने वालों को ब्लैकमेल किया जाता है, ये जमहूरी दहशतगर्दी बंद की जाए। कराची को विफाक के हवाले करने से क्या ऐसे वाकयात रोनुमा नहीं होंगे। ऐसी बातें वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने भत्ते के चक्कर में अपने हाथों से लोगों को जलाया। आशूरा के बाद बोटल मार्केट में आग लगाई गई, आपने लोगों का कारोबार छीना। बल्दिया फैक्ट्री को भत्ते के चक्कर में जलाया गया। 12 मई को इंसानों का शिकार किया गया। आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का मुस्तफा कमाल को जवाब कहा। 1 जनवरी 2024 को ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई। तमाम दुकानों को नोटिस भेजे गए थे। उस वक्त निगरान वजीर आला थे। हुकूमत सानिया गुलतासा के मुतासरीन के साथ है, नुकसानात का अजाला करेंगे। इंक्वायरी रिपोर्ट का इंतजार है। इस ताने पर सियासत और इंतशार करना है, इस पर पेड मुहिम चलाना गलत है। पॉइंट स्कोरिंग ना करें। शर्जील इनाम मेमन ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में मुस्तफा कमाल की पुरानी वीडियो भी चला दी। कराची में आतिशज़दगी से मुतासरा गुल प्लाजा में छठे रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सर्च ऑपरेशन के दौरान मेजनाइन फ्लोर पर क्रॉकरी की दुकान से मजीद 30 लाशें मिली। तमाम अफराद ने खुद को बचाने के लिए दुकान में बंद कर दिया था। जलने वाले अफराद में खातून भी शामिल। दुकानदारों ने मेजनाइन फ्लोर पर लोगों की मौजूदगी की निशानदही की थी। डीएनए की मदद से लाशों की शनाख्त की जाएगी। लाशों के सैंपल्स का केमिकल एग्जामिनेशन कराने का फैसला। केमिकल की मौजूदगी लाशों के लेबॉर्ट्री टेस्ट से मालूम हो गई। रेस्क्यू हुकाम का कहना है मलबे के नीचे से लाशों को निकालने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन का हतमी वक्त नहीं बता सकते। कराची में सानिया गुल प्लाजा पर मुतासरा फैमिलीज का एहतजाज। बड़ी तादाद में खातीन एम ए जिना रोड पर पहुंच गई। प्लाजा के बाहर एहतजाज इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। खातीन को इमारत के अंदर जाने से पुलिस और रेंजर्स ने रोक दिया। बच्चों को तलाश करने की अपील। मुजाहिरीन ने कहा 6 रोज हो गए, हमारे बच्चे मलबे तले दबे हुए हैं। हुकूमत और इंतजामिया जल्द बाहर निकालने के इंतजाम को यकीनी बनाए। सानिया गुल प्लाजा में 80 के करीब अफराद की जानें ज़ाया हुई। मुमकिना तौर पर 55 से 60 लाशें निकाली जा चुकी हैं। कुछ इंसानी अज़ा के अलावा तमाम के डीएनए लिए जा सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जो हिस्सा सलामत है वहां सर्च ऑपरेशन हो गया। जमीन बोस होने वाले हिस्से में तलाश जारी है। दरवाजे बंद होने से मुतालिक तहकीकात की जा रही हैं। हर पहलू पर तहकीकात की जा रही है। फौरी तौर पर वाक़े को सिर्फ इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से मुंसलिक नहीं किया जा सकता। सानिया गुल प्लाजा ने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी और बिलावल भुट्टो के विजन को अया कर दिया। ये वही विजन है जिसके तहत कराची को खंडर बनाया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर खान का न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहना था मेयर कराची से फौरी इस्तीफे का मुतालबा करते हैं। कहा केएमसी और सिंध हुकूमत के सारे इदारे नाकामी की तस्वीर बने हुए हैं। वज़ीर आला ने 18 घंटे और मेयर ने 2 दिन बाद मुतासरीन की खबर ली। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत। अमरीकी सदर के आलमी इक़्तिसादी फोरम में ख़ुसूसी खिताब में शिरकत।
फोरम में वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज। दोनों की आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी और खुशगवार मुलाकातें। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ मिले। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन हान से भी मुलाकात। गैर रस्मी मुलाकातों में गर्मजोशी का मुजाहरा, मुस्कुराहटों का तबादला। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साइडलाइन पर हम मुलाकातें। डेवोस में थाईलैंड के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। पाकिस्तान और थाईलैंड के दरमियान ताल्लुकात का जायजा। मईशत, तजारत, सरमायाकारी, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देने की अज़्म का था। इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। फरीकैन ने सिफाती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान ने गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की अमरीकी दावत को कबूल कर लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म ने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का फैसला किया। उम्मीद है इक़दाम से फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी इमदाद में नुमाया इज़ाफ़े और गजा की तामीर नौ में मदद मिलेगी। तुर्किया ने भी आलमी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने पर रज़ामंदी का इज़हार किया। 8 मुस्लिम ममालिक का ट्रंप की जानिब से अमन बोर्ड में शामिल होने की दावत का खैर मकदम। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात का मुश्तरका एलामिया जारी। तुर्किया, कतर, मिस्र, उर्दन, इंडोनेशिया भी शामिल। नॉर्वे का गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत से इनकार। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल तलब कर लिया। मुश्तरका इजलास कल सुबह 11 बजे मुनाक़िद होगा। अहम कानून साजी, पार्लिमानी और मुल्की उमूर पर बहस की जाएगी। अरकान के सवालात के जवाबात भी दिए जाएंगे। तो सेनेट इजलास का वक्त भी तब्दील। इजलास कल दोपहर 3 बजे होगा। सेनेट सेक्रेटेरिएट की जानिब से इजलास के वक्त में तब्दीली का नोटिफिकेशन भी जारी। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की टाइमलाइन पर अमल दरामद में कोताही। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला पंजाब को तलब करने का इंदिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद पेश। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 में मंजूर हुआ था। कानून में तब्दीली के बाद पंजाब हुकूमत को मुख्तलिफ नोटिफिकेशन और तैयारियों के लिए टाइमलाइन दी गई थी। पंजाब हुकूमत ने टाइमलाइन पर अमल दरामद नहीं किया। हल्काबंदी और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स फराहम नहीं किए। पंजाब बल्दियाती इंतखाबात पहले ही ताख़ीर का शिकार है। मज़ीद ताख़ीर की जा रही है। इलेक्शन कमीशन के पास आइन के तहत वसी इख्तियारात हैं। कोयटा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। हर सू सफेद छा गई। रात गए से बारिश भी वक्त से जारी। ज़ियारत, कोशिक टॉप, चमन, शिलाबाग में बर्फबारी और बारिश। कोशिक टॉप पर बर्फबारी से चमन, कोयटा, कराची, शाहराह मुतासिर। NHA की जानिब से कोशिक पास से बर्फ हटाने का काम भी जारी। चमन में बारिश और तूफानी हवाओं से नशीबी इलाके ज़रियाफ़। कराची में तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश। आज जामशोरो, दादू, ठट्ठा, सजावल, हैदराबाद समेत सिंध के दीगर इलाकों में भी बादल बरसेंगे। KP में मौसम सर्द और अब्र आलूद रहने का इम्कान है। इन 24 घंटों के दौरान बेशतर अजला में बारिश का इम्कान है। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। माहिरीन की खुश्क सर्दी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। भारत जिस पानी को रोकना चाहता है वो भी उसका नहीं, हमसाया मुल्क से आता है। पानी पर किसी का तसल्लुत नहीं। पाकिस्तान का पानी रोका तो ये ऐलान जंग होगा। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की भारत को वार्निंग। कहा, सबसे ज्यादा आलूदगी वाले ग्रीन फाइनेंसिंग का 85% खुद खा जाते हैं। बाकी ममालिक को वो कह रहे हैं कि अपनी ग्रेन कोडिंग को रोके। इस्लामाबाद के लिए विजन 2027 का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। हम इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी टाउन बनाए जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से तलबा यहाँ पढ़ने आएंगे। बैनुल-अक़वामी मेयार की सहूलियात फराहम की जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद से तकरीब से खिताब। कहा, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के बगैर इस्लामाबाद नामुकम्मल है। यूनिवर्सिटी का दाखिला रास्ता खास नहीं। CDS से कहूँगा इसे खूबसूरत बनाए। ऑडिटोरियम को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाएंगे। कब्जा माफिया के लिए वार्निंग है। हुकूमत की ज़मीन खुद छोड़े तो बेहतर होगा। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। तलबा हमारे
हमारा मुस्तकबिल है, हम नौजवानों के लिए इक़दाम करें। तालिबान अमली ज़िंदगी में भरपूर काम करें। अगर ख़ातीन मशक़ में हिस्सा डालें तो मुआशी इनकलाब आएगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट की तकरीब से खिताब कहा। वज़ीर-ए-आज़म उस्तादों की मेहनत और तलबा की कारकर्दगी को सराहते हैं। नौजवानों की तरक्की के लिए भरपूर काम कर रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म लैपटॉप स्कीम होनहार तलबा के लिए अहम है। CCD पर जाली पुलिस मुकाबलों के इल्जामात बेबुनियाद करार। पंजाब पुलिस ने लाहौर हाईकोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि CCD के क़याम के बाद जराइम में कमी आई है। जायदादों से मुताल्लिक़ जराइम 64%, कातिल और डकैती के 60% कम हो गए। ऑपरेशन में एक सब इंस्पेक्टर शहीद, 96 एहलकार जख्मी हुए। मफरूर मुलजिमों को गिरफ्तार, कई गैंग बेनकाब किए। सोशल मीडिया अफवाहों का हक़ाइक़ से ताल्लुक़ नहीं। CCD तमाम जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला तफरीक़ कार्रवाइयाँ करती रही। किसी भी ऑफिसर की जानिब से खिलाफ वर्जी पर मुकम्मल इंक्वायरी के बाद सख्त कानूनी और महकमाना कार्रवाई होती है। मुल्क में पहली मरतबा ग्रीन पेट्रोलिंग का पंजाब से आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ग्रीन पॉलिसिंग यूनिट की इलेक्ट्रिक गाड़ी खुद चलाई। एक चार्ज में गाड़ी 410 किलोमीटर का सफर कर सकती है। गाड़ी में सर्वेलेंस का जदीद तरीन सिस्टम, पुलिस लाइटें, कैमरा, स्पीड डिक्टेशन आलात नस्ब किए गए। पेट्रोल पर 103 गाड़ियां मामूर ईंधन की मद में 74 लाख रुपए खर्च होते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से सालाना 4500 लीटर ईंधन की गाड़ी बचत होगी। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तादाद बतदरीज बढ़ाने की हिदायत की। कहा GPU को मरहलावार दीगर अजला में भी शुरू किया जाएगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से ईंधन अखराजात में कमी, जीरो कार्बन अखराज होगा। कराची की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट कायम अमन के लिए इंतहाई अहम है। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की सेफ सिटी से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। कहा कि इंशाअल्लाह मुतारिफ कराने के बाद अब कराची सेफ सिटी का पहला फेज लॉन्च करने वाले हैं। कैमरों और टेक्नोलॉजी की तनसीब मुकम्मल है। ट्रायल मरहला वार शुरू किया है। सूबाई, दाखिली और खारिजी रास्तों पर स्मार्ट कैमरों की तनसीब का मनसूबा मुकम्मल हो गया है। शहर में गश्त करने वाली गाड़ियां रैपिड रिस्पांस के तौर पर भी काम करेंगी। 2 माह के अंदर कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाल कर दिया जाएगा।